सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेस फुल गॉस्पेल में। आज के इस प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज इस मॉर्निंग वेला में, आज के इस सुबह के समय में हम सभी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के द्वारा, उनकी पवित्र वचन के माध्यम से कुछ अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और प्रभु का जो वचन कहता है उसी के अनुसार चलने के लिए कोशिश प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हम सभी का पिता ये दुनिया संसार में इसलिए आया कि हम उनके पद चिन्हों पर, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलें और उस स्थान में हम अपना जगह पा सके जिसके लिए प्रभु ने हम सभी को चुना है। क्योंकि हम जानते हैं, हम सभी को मालूम है कि एक दिन ये शरीर, डेरा शरीर का घर जो मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये मनुष्य पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं, परंतु एक दिन ये मिट्टी का बना हुआ इंसान मिट्टी में मिल जाएगा और ये जो घर, मकान जो है, ये सब ऐसी जगह रह जाएंगे। मगर हमें भी एक स्वर्ग में घर मिले जो चिरस्थायी हो। उस स्थान में पहुंचने के लिए हम सभी को परमेश्वर के पद चिन्हों पर, उनके दिखाए हुए रास्तों पर, उनकी बताए हुए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है। आज हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। पौलुस कहते हैं कि जब ये पृथ्वी पर का हमारा डेरा शरीर का घर, यानी ये शरीर, जब इसमें से आत्मा निकल जाएगा, जो घर में आत्मा वास करता है, ये घर जब गिर जाएगा यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से, हमें पिता की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन, एक ऐसा घर मिलेगा जो कभी न गिरने वाला, न कभी नाश होने वाला है। क्योंकि प्रभु उस स्वर्ग की बात कर रहे हैं, उस स्वर्गीय घर की बात कर रहे हैं जो हम सभी को देना चाहते हैं, जिसके लिए हम सभी को आज वो बुलाए हैं। आज हम सभी प्रभु के नाम में एकत्रित हुए हैं। प्रभु को अपना उद्धारकर्ता, अपना पिता मान करके, उनको ग्रहण करके आज हम लोग विश्वास करके उनके चरणों में उपस्थित हुए हैं, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले समयों में जब हम ये डेरा शरीर का घर यानी ये शरीर को जब छोड़ें, जब मृत्यु को प्राप्त करें, तो हमारा स्वर्गीय घर जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है उसमें हम सहभागी हो सके। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक घर तैयार करूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रह सको। इसलिए आज प्रभु में, आज पिता में, प्रभु यीशु के नाम में हम सभी बने रहें और उनके पद चिन्हों पर चलें, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलें, अपने मन को बुराई से फेरें और परमेश्वर के सत्य मार्ग पर चल करके उस अनंत जीवन में, उस स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य बने जो हम सभी के लिए प्रभु ने तैयार किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, अब पुरानी बातें बीत गई हैं और मसीह में सब बातें नई हो गई हैं। ये प्रभु का वचन कहता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अगर आप अपने पुराने जीवन को छोड़ करके, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ करके आप एक नए सिरे से, एक नए तरीके से अपने पापों का पश्चाताप करके, बुरे कामों को छोड़ करके आप अगर प्रभु को ग्रहण करते हैं, मसीह में जुड़ते हैं, तो आप नए सिरे से जन्म ले रहे हैं। आपका नया जन्म हो रहा है
और प्रभु का वचन कहता है कि वो मसीह में नई सृष्टि है। हम कैसे थे पिछले समयों में, पिछले जीनों में, पिछले ज़िंदगी में किस तरीके से थे, आप हम सभी जानते हैं अपने जीवन के बारे में। तमाम तरह की बुराइयाँ, तमाम तरह की गलत संगति, तमाम तरह की गलत बातें, तमाम तरह की नशीली आदतें जो आज हम सभी के जीवन में नहीं है प्रभु के नाम में आने से। वो पहले था, उन बातों को छोड़ करके, उन पुरानी बातों को छोड़ करके अब नई बातें जो मसीह में वो देख करके, वो करके हम लोग को आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर की ओर से वो स्वर्गीय घर हम सभी को मिल जाए जो चिरस्थायी है, जो कभी गिरने वाला नहीं है, जो कभी ढहने वाला नहीं है। उस राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य बने, क्योंकि हम प्रभु के नाम में विश्वास करते हैं और हम प्रभु के नाम में भरोसा रखते हैं और उनके पद चिन्हों पर नहीं चलते, तो वो स्वर्गीय घर जो हमारे लिए प्रभु ने तैयार किया है उसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते, उसमें हम रह नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर उस घर में हर एक उन जन के लिए बनाया है जो अपने पापों से पश्चाताप करके अपना सब जीवन प्रभु के हाथ में सौंप करके अपना उद्धारकर्ता मान करके उस स्वर्ग का नागरिक होना चाहते हैं। उन सभी के लिए परमेश्वर ने उस स्वर्गीय घर को बनाया है। इसलिए हम सभी जानते हैं कि एक दिन इस डेरा सरीखा यानी इस पृथ्वी पर का ये मिट्टी का बनाया हुआ पुतला जो हम सभी हैं, एक दिन मिट्टी में हम मिल जाएंगे। मगर जो नस्लों में हम लोग के जीवन में, जो नस्लों में जो आत्मा फूका गया है परमेश्वर की ओर से, ये आत्मा एक दिन प्रभु के पास फिर पहुँचेगी और उस आत्मा का वास निवास स्वर्गीय घर उस स्वर्ग में होगा जो परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ है, प्रभु की ओर से बनाया हुआ है। इसलिए आज हम सभी एक निर्णय लें और आज से अपने मन को फेरें। अगर अभी भी आप बुरी संगति में, बुरी आदतों में आप फंसे हैं, तो आज से अपने मन को फिराएं और अपनी आत्मा को उस स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के योग बनाएं, ताकि हम सभी का जब ये डेरा सरीखा घर गिरे तो हम उस भवन को प्राप्त करने पाएं जो स्वर्ग में है और चिरस्थायी है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, पवित्र पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा को परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। सच में प्रभु जी, आपने कहा तो मिट्टी से बनाया गया और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। प्रभु, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं पिता, कब क्या होगा कोई नहीं जानता प्रभु, मगर प्रभु धन्यभाग्य है, हम सभी भाग्यशाली हैं प्रभु, हम सभी जो प्रभु आपके नाम को ग्रहण करके, आपके नाम को लेकर के प्रभु इस डेरे सरीखे को छोड़ते हैं पिता। प्रभु, हम सभी को मालूम है, पता है प्रभु कि एक दिन ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा, मगर प्रभु हम सभी की आत्मा, हम सभी का आत्मा पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से मिला है प्रभु, वो आपके साथ सहभागी होने के योग्य हो पिता। उसी के लिए आप हम सभी की सहायता करें, मदद करें पिता। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज जितने लोग प्रभु अपने बुरे कामों से फिर करके, अपने पापों का तौबा करके प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में आए हैं, उन सभी के जीवन में प्रभु आप कार्य करें और अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दें, ताकि परमेश्वर वो स्वर्गीय घर जो आपकी ओर से बनाया गया है, जो न कभी गिरने वाला है न ढहने वाला है, उसमें प्रभु हर एक जन प्रवेश करने पाए और निवास करने पाए पिता। प्रभु जी, साथ में प्रभु जो कुछ भी दिक्कत परेशानी है, आज तमाम तरह के जिनके जीवन में परेशानियां हैं, मुसीबत है और तमाम तरह के जो बीमारियां हैं, उन सभी से पिता आप हर एक को छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए और अपनी महिमा में प्रभु इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम तो नहीं जानते कि इनके जीवन में क्या समस्या तकलीफ है,
मगर परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप हर एक के मन को जांचने वाले, परखने वाले यहोवा परमेश्वर और तो पिता आप महान है प्रभु जी। आज हर एक के जीवन को आपके हाथ में देते हैं, अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। आप अपनी योजना के तहत इच्छा से पर इस्तेमाल करें और उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए योग्य बनाएं प्रभु। हर एक बात को धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी की प्रार्थनाओं को सुने, कबूल के पिता पर धन्यवाद करते हैं। आगे के समय प्रभु आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने दया से ग्रहण करें, आमीन।